आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 एआई का जो सिलेबस है उसको ब्रीफ में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे को ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि अगर एआई का बुक पढ़े तो उसमें क्या टॉपिक होगा पढ़ने के लिए, या फिर जो टॉपिक वो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा। आप लोगों को मालूम होगा कि आपका जो बुक होता है, चाहे एआई हो या आईटी हो या कोई भी अदर बुक हो, तो कहीं ना कहीं उसका पार्टिसिपेशन होता है, यानी बुक को ये पार्ट बाय पार्ट आपको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो उसमें अगर आप देखेंगे कि आपका जो एआई बुक है या आईटी बुक है वो आपको दो भाग में डिवाइड होगा, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। ठीक है, तो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है ना वो पार्ट वाइज ही रहता है। पार्ट ए का अलग होगा और पार्ट बी का अलग होता है। बट उसमें पढ़ना क्या है, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें ज्यादा स्कोरिंग होगा, उस सारे कंफ्यूजन को, सारे टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ब्रीफ में समझेंगे कि आखिर आने वाले एग्जाम में आपका सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक को कवर करना है या कवर करना चाहिए। देखिए, अगर आप सिलेबस को देखेंगे, अगर ये सिलेबस आपको सीबीएसई के साइट पे भी दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये सिलेबस आपको एआई के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें एआई में जो जो टॉपिक पढ़ना है आपको पार्ट बाय पार्ट हम डिस्कस करेंगे। हर एक पार्ट का यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कौन से पार्ट से किस टॉपिक को पढ़ना है। जैसे यहाँ देखिए, आपका यहाँ बुक जो है पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड होगा। ठीक है, पार्ट ए जो है आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है और पार्ट बी जो है आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल होता है। तो अगर बुक को पलटेंगे आप तो बुक आपका दो पार्ट में होगा। पार्ट ए जो है टोटल आप देखेंगे तो 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, पार्ट ए जो होगा वो टोटल आपको 10 मार्क्स का होगा और पार्ट बी जो होगा आपको 40 मार्क्स का होगा। यानी समझ गए कि आपको ज्यादा मेहनत किसमें करना है, पार्ट बी में करना है। पार्ट ए में आपका क्वेश्चन जो होगा जनरली 1 या 2 मार्क्स का हर एक यूनिट से क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ देखिए, यूनिट 1 से कम्युनिकेशन स्किल दिया हुआ है, इससे आपका 2 मार्क्स का होगा। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है, इससे भी आपका 2 मार्क्स है। हर एक यूनिट से आपको 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आई थिंक वो क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा या 2 नंबर में का क्वेश्चन उसमें डाल दिया जाएगा। ओके, तो ये आपको हो गया पार्ट ए से रिलेटेड। तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको कुछ ऐसे भी टॉपिक उसमें होते हैं कि लोग बच्चे मन से बना के लिखते हैं, अपने लैंग्वेज में लिखते हैं तो उनका आंसर सही हो जाता है। कम्युनिकेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ये सब चीज बच्चे जो है पर डे डेली रियल लाइफ एग्जांपल में उसको समझते रहते हैं, सीखते रहते हैं, इसलिए पार्ट ए में उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है, जिसमें आपका यूनिट 1 में आपको गया रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क ऑफ एआई, इससे आपको होगा 7 मार्क्स का क्वेश्चन। यूनिट 2 में आपको हो गया एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिंग इन एआई, इससे आपका होगा 11 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद यूनिट 3 में आपको हो गया इवेल्युएटिंग मॉडल्स, इससे आपका हो गया 10 मार्क्स का क्वेश्चन। एक आपका है स्टैटिकल डेटा। ठीक है, ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए, इसमें इससे आपको थ्योरी में क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ आपको आता है प्रैक्टिकल में। ठीक है, वो आपको स्कूल बेस्ड होता है, स्कूल में सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रहता यूनिट 4 से। यूनिट 5 में आपका हो गया कंप्यूटर विजन, यूनिट 5 जो है कंप्यूटर विजन है, उससे आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। क्लियर। अगला है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी, इससे आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जब टोटल को ऐड करेंगे आप तो आपको होगा 40 मार्क्स। यानी आपको मेनली जो है पार्ट बी में जो आपका टॉपिक दिया उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका 40 में कुछ नंबर, मान लीजिए 1 आध नंबर कटता है, ये जो बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में उनका नंबर नहीं कटेगा, लेकिन जो जनरल है 2-4-5 नंबर कटता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको 30-35 नंबर आ सकता है इसमें। ठीक है, तो आपका पार्ट बी पे ही ज्यादा ध्यान देना है। पार्ट ए तो आपको पढ़ते पढ़ते या कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें आपको हो जाएगा। अब देखिए, अब पढ़ना क्या है, जैसे पार्ट बी अगर पढ़ेंगे आप तो उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, किस टॉपिक को आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो पार्ट बी का आपको यूनिट 1 में देखेंगे, आपका लिखा हुआ है रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क फॉर एआई। इसमें आपको टॉपिक पढ़ना है
एआई प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में, यानी आपका आपका बुक देखेंगे तो आपके बुक में एआई प्रोजेक्ट साइकिल यानी 5 उसका स्टेज दिया होगा, उस 5 स्टेज के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, एआई प्रोजेक्ट साइकिल होता क्या है, उसका यूज क्या है, पर्पस क्या है और उसका कौन कौन सा स्टेज है, सारे स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपका हो गया डोमेन्स ऑफ एआई। ठीक है, एआई डोमेन्स क्या क्या हो गया, एआई डोमेन्स में आपका हो गया कंप्यूटर विजन हो गया, डेटा साइंस हो गया। ठीक है, तो ये सब के बारे में आपको उसमें पढ़ना होगा। एथिकल फ्रेमवर्क ऑफ एआई, आपका जो एआई कॉन्सेप्ट होगा, एआई के बारे में जो भी नियम कानून होता है वो सब आपको इसमें पढ़ना होगा। एथिकल फ्रेमवर्क ऑफ एआई यानी जो भी आपका एआई मॉड्यूल्स तैयार होता है उसको तैयार करने में क्या क्या एथिक्स का जरूरत पड़ता है, क्या क्या रूल्स होता है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, वो सब आपको एथिकल फ्रेमवर्क ऑफ एआई पढ़ना होता है। तो आप इसको भी ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद है यूनिट 2 में आपका है एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिंग इन एआई। इसमें क्या हो गया, आपको एआई मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल मतलब हो गया मशीन लर्निंग, और इसमें आपका हो गया डीप लर्निंग। ये तीनों चीज के बारे में आपको पढ़ना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है, ये आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में आने का चांसेस ज्यादा रहता है, तो आता भी है। तो इसमें आपको तीनों के बारे में पढ़ना है, एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में। मॉडलिंग में आप पढ़ेंगे कि जो भी चीज आपका हो गया सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये तीनों का टाइप्स को जरूर पढ़ेंगे आप लोग। ये आपको हो जाएगा सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। आप तीनों के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, इससे आपका क्वेश्चन रहता है। ठीक है, डीप लर्निंग मॉडल्स क्या हो गया, आपको मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में डिफरेंस क्या है, ये सब चीज को आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इससे भी आपको क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें आपको न्यूरल नेटवर्क क्या होता है और ये न्यूरल नेटवर्क जो है ह्यूमन ब्रेन से कैसे डिफरेंट होता है, ये पढ़ना है। उसके बाद आपका न्यूरल नेटवर्क में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर होता है, उस लेयर के बारे में पढ़ेंगे। हिडन लेयर हो गया, ठीक है, आपको आउटर लेयर हो जाएगा, इनपुट लेयर हो जाता है। तो हर एक तरह का लेयर जो होगा उसको आप पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहता है। ठीक है, उसके बाद अगला यूनिट में हो गया आपको इवेल्युएटिंग मॉडल्स। मॉडल्स को इवेल्युएट कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडल इवेल्युएशन, यानी मॉडल्स जो आप बनाते हैं या आपका एआई मॉडल्स जो बनता है उसको इवेल्युएट कैसे करना है, उसमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होता है, इसके बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। उसके बारे में आपको पढ़ना है स्प्लिटिंग द ट्रेनिंग डेटा सेट डेटा ऑफ इवोल्यूशन, कैसे हम इवोल्यूशन में डेटा को सेट करते हैं, कैसे डेटा द्वारा मशीन ट्रेंड किया जाता है, वो सब आपको इसे पढ़ना है। उसके बाद मशीन के लिए एक्यूरेसी हो गया, एरर हो गया, कैसे हम लोग F1 स्कोर से एक्यूरेसी चेक करते हैं, ये आपको हो गया। और F1 स्कोर से आपका जो है क्वेश्चन 100% रहता ही रहता है, ठीक है, चाहे एमसीक्यू में हो या सब्जेक्टिव में हो, उससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन रहना ही रहना है। ठीक है, आपका लर्निंग से क्वेश्चन रहता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गया, आपका सुपरवाइज लर्निंग हो गया, अनसुपरवाइज लर्निंग हो गया, इससे भी आपको क्वेश्चन रहने का चांसेस 99% रहता ही है। ठीक है, उसके बाद है एथिकल कंसर्न अराउंड मॉडल इवैल्यूएशन। जब मॉडल का इवैल्यूएशन होता है तो उसमें एथिकल कंसर्न क्या क्या होगा, वो सब भी आपको टॉपिक्स में पढ़ना होता है। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट में आपका हो गया कंप्यूटर विजन। ठीक है, कंप्यूटर विजन में आपका हो गया डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर विजन, अंडरस्टैंड द एप्लीकेशंस वेरियस फील्ड। इसमें आपको जानना है कि कंप्यूटर विजन होता क्या है और कंप्यूटर विजन का डिफरेंट फील्ड में क्या यूज है या उसका क्या यूज होता है, वो आपको जानना होता है। तो कंप्यूटर विजन याद रखिएगा कि जो भी एआई टूल्स अगर इमेज या पिक्चर या वीडियो के द्वारा काम करता है, ठीक है, तो वो कंप्यूटर विजन के अकॉर्डिंग आता है, उसी के बारे में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर विजन, इसमें आपको जानना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कंप्यूटर विजन का, उसमें इमेज रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैसे इमेज के द्वारा हम लोग किसी भी चीज किसी डेटा को एक्सेस करते हैं, तो वो सब चीजें आपको
कंप्यूटर विजन में पढ़ना होता है। उसके बाद आपका है एनएलपी। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें आपको एनएलपी कैसे काम करता है, हमारा वॉइस जो होता है वो एनएलपी के साथ कैसे काम करेगा, एआई मशीन जो है वो एनएलपी के अकॉर्डिंग कैसे काम करता है, तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको इसे पढ़ना है। जैसे आपको चैटबॉट हो गया, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई गूगल असिस्टेंट या वॉइस असिस्टेंट यूज करते हैं तो उसमें एनएलपी कैसे काम करता है, तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लोग जान लेंगे तो आपका जो है वो एआई का एग्जाम जो है बहुत अच्छी तरह से जाएगा। ठीक है, बस आपको डीपली नहीं जाना है। अगर आपके पास बुक है तो सबका टू द पॉइंट जो डेफिनेशन होता है ना उसको पढ़ेंगे तो आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बहुत डीपली जाएंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए। तो बस आपको करना क्या है कि जो डेफिनेशन है उसको आप ये कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा ओनली क्वेश्चन कम से कम देख लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बच्चे लोग खुद ब खुद कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होता है? सब्जेक्टिव में। अगर बच्चे सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे तो सब्जेक्टिव से उनका ऑब्जेक्टिव हो जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव में वो लिख नहीं पाते हैं। तो करना क्या है कि आप जो है सब्जेक्टिव के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेंगे, कम से कम 3-4 साल का सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपका एआई का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। अगर मान लीजिए सिलेबस में कोई कंफ्यूजन होता है या टॉपिक में कोई कंफ्यूजन होता है तो यू कैन आस्क, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन होगा कि कहां से पढ़ना है, क्या टॉपिक होगा या क्या क्वेश्चन आ सकता है, देन आई विल हेल्प यू, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। ठीक है, तो सिलेबस को ध्यान से फॉलो करते हुए पढ़िए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका एग्जाम का अच्छा से प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पार्ट बी को ध्यान देके पढ़ लेना है, और जो आपका सिलेबस सीबीएसई के साइट पर दिया हुआ है उसी को फॉलो कीजिए, आपका एग्जाम का तैयारी अच्छा से हो जाएगा।